हेलो बच्चों, मेरा नाम स्वाति है और मेरे इस संस्कृत विद स्वाति चैनल के माध्यम से आप संस्कृत को बहुत ही आसान तरीके से लिखना, पढ़ना और समझना सीख सकते हैं। टॉपिक वाइज मेरी वीडियोस आती रहेंगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है संस्कृत विषय पर कि संस्कृत कैसे बनी और संस्कृत के जनक कौन है। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को ही माना गया है। संस्कृत को देववाणी, देव भाषा और भारतीय नामों से भी जाना जाता है। देव यानी देवताओं की भाषा, इसलिए संस्कृत बहुत पवित्र भाषा है। हमारे चारों वेद और हमारे जो पुराण है वो सब इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत के जनक महर्षि पाणि कहे जाते हैं। महर्षि पाणि ने ज्ञान और व्याकरण की साधना के लिए भगवान शिव की तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे और नृत्य के अंत में उन्होंने डमरू बजाया और उस डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली, मतलब 14 बार उन्होंने डमरू बजाया और उन डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली और उन ध्वनियों को कहा गया महेश्वर सूत्र। महेश्वर यानी भगवान शिव के सूत्र। ये 14 ध्वनियाँ थी और इन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणि ने लिपिबद्ध कर लिया। इन्हीं ये जो महेश्वर सूत्र है, जो 14 ध्वनियाँ हैं, ये संस्कृत की संस्कृत की वर्णमाला कहलाई और इसी संस्कृत की वर्णमाला से हिंदी की वर्णमाला बनी। अब आपको हिंदी की वर्णमाला तो पता है कि उसमें स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक उसी तरीके से संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। पहले हम इस महेश्वर सूत्र को समझते हैं। आइए देखिए, 14 सूत्र हैं। इसमें पहला अयु, ऋलक, एवट, एवज, हयावट, लम, यम, डणम, झभय, गड़गश, जबगरदश, खफा, छठत, चटत, व, कपाय, शससरा, हल। इसमें लास्ट वाले को अगर हम छोड़ दें, जो हलंत वाले हैं, इनका लोप हो जाता है, तो हम देखेंगे आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ, औ। तो ये हो गए स्वर। अगर मैं अच कहूँ तो ये अच जो में सारे स्वर आ रहे हैं। अ, च, अच, इस अच में सारे स्वर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ हल तो ह, ल, हल, तो इस हल में सारे व्यंजन आ रहे हैं। कैसे? ह, य, व, र, इसको छोड़ देंगे ल। ये जो वर्ण है ये अंतस व्यंजन कहलाते हैं। अब हर वर्ग में 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में, 5 हर क, प, च, ट, प। अब इन 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। वो किस तरीके से हैं? यम, डर्णम, ये 5 जो वर्ण है इसको हम छोड़ देंगे। ये पंचम वर्ण के पंचमाक्षर कहलाते हैं और ये हर वर्ग का 5वां वर्ण है। झवर, घड़, धश, ये जो कहलाता है ये हर वर्ग का 4था वर्ण है। जब, गड़, दश तृतीय वर्ग, ये हर वर्ग का 3रा वर्ण है। खफा, छठ, थ, चट, त, क, पै, ये जो थ तक है, ख से थ तक, ये हर वर्ग का 2रा वर्ण है और च, ट, त, क, प, ये हर वर्ग का प्रथम वर्ण है। शससर, श, स, ह, ये उष व्यंजन है 2 बार आया है इसमें। ये श, स, ये उष व्यंजन है और ये जो ल है ये इत संज्ञक है। इस तरीके से महेश्वर सूत्र बने और ये महेश्वर सूत्र जो है ये संस्कृत, इन्हीं महेश्वर सूत्रों से संस्कृत की व्याकरण भाषा बनी। प्रत्याहार बने, संधि बनी, समास, सभी का आधार महेश्वर सूत्र है और इन्हीं सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणि ने अष्टाध्यायी लिखी और इसी के अनुसार संस्कृत की व्याकरण बनी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संस्कृत के एक टॉपिक्स लेती जाऊंगी और आप उसे होप कि आप हर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और आपको फिर संस्कृत बहुत आसान लगने लगेगी। थैंक यू।